25 और वचन 14 में परमेश्वर हमारी अभिलाषाएं, जो हमारी जो तमन्नाएं होती है, उसको वो पूरा करता है और तृप्त भी करता है। गरीबों को, भूखों, प्यासों को तृप्त भी करता है। तो हमारा परमेश्वर तृप्त करने वाला और हमारी इच्छाएं और लालसाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, जो उसमें बने रहते हैं उनके लिए। तो इसीलिए सब मिलकर बोलिए हालेलुया। मतलब क्या? प्रभु की महिमा। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा।
हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाओ। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं पिता। हम तेरा भय रखते हैं प्रभु। प्रभु तू हमें सिखा कि हम तेरी आज्ञा मान सके और तेरे साथ बने रहे। हम जानते हैं प्रभु यीशु कि तू हम सभी लोगों की अपराध और गुनाहों का दंड अपने ऊपर लिया है और हमें दंड से, पापों से, नरक से, मौत से तू हमें छुड़ाया। तो हमें नया जीवन दिया है। तो हमारे सारे अपराधों को दूर किया है। तो हमारा उद्धार करता है। तो हमारा मुक्ति रहता है। तो हमारी अधर्म को, हमारी अशुद्धता को हमसे दूर किया। हमारे अंदर नया मन, नया दिल और आत्मा दिया। तो हमें अपने लहू से मोल लिया और आज हम उसी आत्मा के द्वारा प्रभु तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारी मन से, हमारे दिल से धन्यवाद देते प्रभु यीशु। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु रे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी चमके, मेरी
यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। धन्यवाद प्रभु यीशु, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। अभिषेक करो इस सभा को जगह तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरे वचनों के द्वारा बात करो प्रभु यीशु, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभा लगाएंगे स्कूल में, ठीक है, रविवार को, इस रविवार से स्कूल में सभा लगेगा 11 बजे, ठीक है। एक जोरदार ताली बजा सकते हैं। और आप व्हाट्सएप में आप जो लोगों को जानते हो उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए, बता दीजिए कि सभा लगेगा, ठीक है, स्कूल में। और कितना बजे? 11 बजे, ठीक है। जो हमारा टाइमिंग वही टाइमिंग, ओके। तो ये था सूचना, और बहुत खूबसूरत समय होगा, और समय मतलब बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि 1 साल के बाद हम लोग वहां पर जा रहे हैं ना, ओके। तो इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा, बाकी हम लोग व्हाट्सएप में सब बता देंगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद फिर गीत होगा, और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग संदेश में चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं पिता। इस दिन को, इस समय को हम धन्यवाद देते, इस भेंट के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू हमारे लिए अद्भुत भेंट दिया है, तू अपने प्राण दिया, अपने शरीर को कुर्बान किया, और तीसरे दिन मरियम से जी उठा। ये सबसे बड़ा सरप्राइज है, और जो कोई तेरा नाम लेता वो एक दिन तेरे साथ होगा। ये सबसे बड़ा भेंट है पिता, जो आज हम बिना कुछ किए हमें इतना बड़ा उपहार दिया, इसके लिए तेरी महिमा करते। अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मैं तुझ में बना रहूं, एक डाली के समान फलता रहूं, तेरा वचन तेरा प्यार मुझ में रहे, सच चला बनके मैं चलते चलूं, तू मुझ में मैं तुझ में बना रहूं, एक
15 4 5 पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर को तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो अभी आप लोग सब प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे हृदय से बात करिए। ठीक है, आधा घंटे का नहीं, 1 मिनट का। ठीक है, आप लोग खुद आप जोर जोर से कर सकते हैं, धीरे कर सकते हैं, या आप मन में कर सकते हैं, या आप चिल्ला चिल्ला के भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप हमारे दिल से बातें करो पिता, हमारे मन से बातें करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, तेरी आत्मा की बल से, तेरी इच्छा अनुसार, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, मसीह में बना रहना, मसीह में बना रहना या बने रहना, मसीह में बने रहना। ठीक है, बने रहना। होशे की किताब 3:3 में क्या लिखा जानते हैं? होशे का 3:3, आमोस का 3:3 में, आमोस का 3:3 में क्या लिखा जानते हैं? किसी को पता है? आमोस का 3:3 क्या लिखा? किसी को पता है? क्लास में कौन कौन बैठते हैं? लास्ट आखिरी टाइम बताया था संगठन, याद आ रहा है? क्लास वाले थे नहीं? अच्छा, आप तो थे ही नहीं। अच्छा, संगठन में थी ही नहीं, फिर संगठन कैसे बनेगा? ओके, क्या था? तो मनुष्य मतलब परस्पर ना बन सके तो एक संग कैसे चलेंगे? दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो कैसे चल सकते? नहीं चल सकते ना। तो इसलिए बहुत जरूरी बने रहना। ट्रेन के इंजन में डिब्बा अगर ना बने रहेगा तो डिब्बा पीछे रह जाएगा, इंजन आगे निकल जाएगा, नहीं? करेक्ट? पावर हाउस में बिजली आती है, अगर बिजली का पैसा नहीं भरेंगे तो पावर कट हो जाएगा, आप अंधेरा में रहेंगे। इसलिए पैसा भरना जरूरी है ना, कट हो जाता है कोई भी चीज। अभी ये माइक कनेक्शन है, वहां से मैं अगर हटा दूं तो बंद, कुछ फायदा नहीं इसका, कोई मतलब नहीं। उसी तरह हमारा भी जीवन है। यीशु से अगर कनेक्शन हट गई तो हमारी कोई मतलब ही नहीं ना, कोई मतलब नहीं। यीशु ने हमें जोड़ा है, परमेश्वर। पेड़ दाखलता कौन है? यीशु ना, उसने जोड़ा है, परमेश्वर ने स्वयं जोड़ा अपने में, और कहता कि तुम जुड़े रहो ना। उसने कहा कि तुम जुड़े रहो। जब हम जुड़े रहेंगे ना तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। आज बने रहने का कुछ ब्लेसिंग हम देंगे, 4 चीजें ना। उससे पहले हम लोग कुछ बातों में चलते हैं। ठीक है, मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी भाई बहनों को कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम उसमें बने रहें और सदैव उसके साथ संगति रखें तो हम अवश्य ही अत्यधिक फलवंत होंगे, बहुत यद से फलेंगे। एक डॉक्टर है C.R. स्कॉफिल्ड, ओके, उनके अनुसार मसीह में बने रहने का अर्थ है, उन्होंने कहा, डॉक्टर C.I. स्कॉटफील्ड के अनुसार मसीह में बने रहने का अर्थ है कि जीवन में ऐसा पाप ना हो जिसकी अंगीकार ना किया हो।
अगर आप प्रभु पर विश्वास किए हैं, ऐसा पाप ना हो जिसको आप अंगीकार नहीं किया प्रभु के सामने, ठीक है? ऐसा जीवन ना हो जिसमें मसीह हिस्सा ना हो ले सके, या जिसमें उसके बिना योजना बनाई जाए। मेरे पास ऐसा कोई भी विकल्प नहीं कि मैं उसके बिना योजना बनाऊं। मैं हर एक मेरे जीवन की योजना में वो मेरा हिस्सा है। मसीह आपका हिस्सा होना चाहिए, या आपके अंदर अस्वीकार का मन ना बने रहने में पुरस्कार, 4 पुरस्कार, 4 आशीष देते हैं हम आपको, ठीक है? बने रहने में हम लोग स्वामी भक्ति पिछले बुधवार को देखे, उसी का ये दूसरा भाग है, बने रहने, ठीक है? एहसू और कालेब के प्रति हम लोग बताए थे, एहसू पर कालेब के प्रति प्रतिज्ञा देश में जाने की अनुमति उनको मिला, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा पालन किए और संपूर्ण दिल से उसके अनुसरण किए ना, अनुसरण किए। इसीलिए उनको इजाजत मिला उस देश में जाने में। वो लोग बड़े थे, 20 साल के जितने भी नौजवान थे वो दोनों ही सिर्फ बड़े थे, और बाकी 20 साल के अंडर में थे जितने भी लोग गए। 20 साल के जितने भी ऊपर थे, परमेश्वर किसी को इजाजत नहीं दिया जाने के लिए, सिर्फ एहसू और कालेब को जाने दिया। समझ रहे? अच्छा ना, परमेश्वर के अनुसरण किए थे। क्यों जाने दिया? एक ही चीज मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उन्होंने पूरी रीति से प्रभु का समर्पण हो गए, प्रभु के लिए समर्पण हो गए पूरी रीति से, और उसके पीछे चलने के लिए निर्णय ले चुके थे पूरी रीति से। चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम परमेश्वर के अनुसरण करेंगे ही। अब्राहम के आज्ञा पालन के कारण परमेश्वर ने उसके वंश को आशीषित किया और उसे आकाश के तारों के समान बढ़ा दिया ना। आज्ञा पालन के कारण उसने सुना और वैसा किया। आज हम बोलते कि मैं प्रेम करता हूं पर वैसा व्यवहार नहीं कर रहा हूं, तो व्यर्थ है। मैं नम्रता के बारे में बात कर रहा पर मैं खुद नम्र नहीं हूं, तो फिर बेकार है। मैं परमेश्वर के वचन सुन रहा हूं और मैं उसके अनुसार काम नहीं कर रहा हूं, तो ये सही नहीं है, ये ब्लेसिंग नहीं आ सकता ना। डब्बा, रेल का डब्बा, वो कभी नहीं कह सकता कि मैं उससे हट जाऊं। वो फिक्स किया गया, अगर वो जुड़ा ना रहेगा वो पीछे रह जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। फिर इंजन अपना निकल जाएगा, वो पीछे रह जाएगा, और रहकर कहां जाएगा, कैसे हालत में रहेगा, वो डिब्बा को भी पता नहीं क्या होगा। पुराना होएगा, जंग पकड़ेगा, खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा। नहीं समझ रहे? कितने बार हम लोग इस अध्याय को पढ़े हुए, 15 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह बहुत सुंदर बात करता, यहां पर कहता कि तुम बने रहो, बने रहोगे तब फलोगे। बने रहने का मतलब है तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरी आज्ञा मानते हो। अद्भुत है। राजा हिजकिय्याह ने भी संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा की। हिजकिय्याह राजा के बारे में आप देख सकते हैं, सेवा की, इसलिए जो कुछ उसने किया उसमें वह संपन्न हुआ, कामयाबी हुआ, है ना। आज हर कोई कामयाबी चाहता है, घर में ब्लेसिंग चाहता है, व्यक्तिगत जीवन में बढ़ना चाहता है, परंतु परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना नहीं चाहता। यह गड़बड़ है, ये बने नहीं रह सकता। फिर यीशु ने प्रतिज्ञा की है कि यदि हम उसमें बने रहे तो हम भी फूले फलेंगे, हम भी फूले फलेंगे। मुझे दूसरों की उदाहरण नहीं, मेरी खुद की उदाहरण दूसरे देखेंगे ना, अगर मैं बने रहूंगा।
यीशु ने प्रतिज्ञा किया, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, देखो तब तुम बहुत फल लाओ ना। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मैं बोला नहीं माइक बेकार है, अगर वो कनेक्शन वहां से हट जाए बेकार है, कुछ फायदा नहीं बेकार है। मैं अभी बात कर रहा हूं, सुनाई दे रहा, स्पीकर से बज रहा, अगर वो कनेक्शन हटा दे, थोड़ा हटा देंगे क्या वो कनेक्शन? पूरा मत हटाइए, खाली वो काला वाला वायर हटा दिए, उसको मत हटाइए। हाँ बस, आप देखिए कुछ आवाज आ रहा, ऑन है, सब कुछ है, कुछ भी आवाज नहीं आ रहा, हट गया, कुछ नहीं हो सकता इसका। अब इसको सिर्फ फेंका जाएगा, फेंकेंगे नहीं, अभी कनेक्शन की चलाएंगे, कनेक्ट कर दीजिए पहले भी ना। हाँ जी, जैसे निकले वैसे ही कनेक्ट करिए। ओके, अब कनेक्ट चालू हो गया ना। कनेक्शन, आपका कनेक्शन हमेशा परमेश्वर में बने रहे, हमेशा कनेक्शन बने रहना चाहिए। सुबह हो या दोपहर, दोपहर हो या शाम, शाम हो या रात, हर वक्त आपका कनेक्शन प्रभु में बने रहे। समझ रहे हैं? बाइबल भी यही प्रतिज्ञा करता है पूरे पवित्र शास्त्र में, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर क्या कह रहा? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन से 10:16-11 में ना, उसके निकट आनंद की भरपूरी है ना, और उसका जो सुख है सर्वदा है उसके हाथ में। दाहिने हाथ कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह में हमेशा सुख बना रहता है। पर इंसान कभी कभी बोलते ना कि ओवर स्मार्ट होते हैं, और जब ओवर स्मार्ट होते हैं बहुत धक्का खा के बहुत जबरदस्त गिरते हैं। कभी कभी वो परमेश्वर के वचनों को नहीं समझना चाहते, और समझ कर भी बोलते ना कि मैं दशवांश दे रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं सबका नमस्कार भी ले रहा हूं, मैं सब कलीसिया में जा भी रहा हूं, फिर भी प्रभु आशीष नहीं होता। मुझे इस प्रकार की नहीं काम करना। यीशु मसीह जिस तरह से कहा मुझे उस तरह से काम करना है। सबसे पहली बात, मसीह में बने रहने से हमें सफलता मिलती है। यीशु मसीह में बने रहने में हमें क्या मिलता है? सफलता। यीशु के उदाहरण बहुत अच्छा लगता है ना। यीशु का उदाहरण, परमेश्वर उन लोगों उन लोगों की खुशी संपन्न करता है जो उसका आदर करते हैं ना। उनकी खुशी संपन्न करता, उनकी जीवन को संपन्न करता, उनकी जीवन को उन्नतिशील बनाता जो लोग उसका आदर करते। किसका? परमेश्वर का। समझ रहे? एक वचन कहता, परमेश्वर ने यीशु से कहा, 3 अध्याय वचन 7 में, आज के दिन से मैं सब इजराइल के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। तेरी प्रशंसा सारे इजराइल के लोगों के सामने कराऊंगा। परमेश्वर कहता है किसको? यीशु से। क्यों कह रहा है ऐसा? जिससे कि वे आज जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं भी तेरे संग रहूंगा। ये परमेश्वर यीशु से प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं इजराइल के सामने तेरा मैं सम्मान बढ़ाऊंगा, तेरा आदर मान बढ़ाऊंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। समझ रहे? इसलिए कि यीशु पूरे मन से परमेश्वर की बातों को मानता था पूरे मन से। इसीलिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। इसलिए परमेश्वर ने उसे मूसा के स्थान पर सेना का अधिकारी ठहराया या अधिपति ठहराया, मूसा के स्थान पर। क्यों? क्योंकि जानता था कि यीशु किस तरह से काम किया। इसमें कुछ बातें ध्यान दीजिए। फिर परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि यीशु हर प्रकार से हर तरह से उगवा चुना लिया गया चारों तरफ से। क्यों उसको चुना गया?
क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना, यीशु को, और यहोवा यीशु के संग रहा और यीशु की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। यीशु का 6 और वचन 27 में पूरे इजराइल में फैला दिया उसके जो कीर्ति। सोचिए, यीशु एक दिन सेना बनकर पैदल पैदल चल रहा था, मूसा के पीछे पीछे भीड़ के बीच में ना। अब एक दिन जो यीशु पैदल सैनिक था, वही दूसरे दिन प्रधान सेनापति बन गया, क्योंकि वह पूरे हृदय से अपने प्रभु यहोवा का अनुसरण करता रहा। तभी तो उसको सेनापति बना दिया गया। आज मैं ऊंचे पद पाना चाहता हूं, ऊंची जीवन जीना चाहता हूं, परमेश्वर के आज्ञा परमेश्वर से अलग होगी, मुश्किल है, नहीं हो सकता। मुझे दुनियावी लोगों की तरफ उदाहरण नहीं देखना, मुझे परमेश्वर की बाइबल के अनुसार मुझे सोचना है, मुझे आध्यात्मिक चीजों में सोचना है। अगर मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं, तो मुझे उसकी अनुसरण करना है। दूसरी बात, ये क्या सफलता, किस तरह से यीशु को सफल दिया। वो एक दिन जून का एक छोटा लड़का था, धीरे धीरे वो परमेश्वर में बढ़ता गया, परमेश्वर उस पर नजर डाला। सोचिए, एक दिन वो सेनापति बना। दूसरा, मसीह में बने रहने से हमारे मनोरथ पूरे होते हैं। मसीह में बने रहने से हमारा मनोरथ पूरे होते हैं। ओके, भजन संहिता 37:4-5। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मैं अगर परमेश्वर को सुख का मूल जान रहा हूं, तो वही मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37:4-5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अद्भुत बात है ना। जितना अधिक हम मसीह और उसके मार्गों के प्रति समर्पित होंगे, उतना ही अधिक हमारी और उसकी इच्छाओं में समानता होगी। जितना ज्यादा मैं जुड़ा रहूंगा, उतना ज्यादा मैं परमेश्वर की स्वभाव को प्रकट करूंगा, या उसकी इच्छा की समानता में बढ़ते जाऊंगा। समझ रहे हैं? अच्छा है ना। जैसे जुड़े रहेंगे वैसे आप बनते जाएंगे। नहीं, अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो आप अलग बनेंगे। यदि हम परमेश्वर को अवसर दें, तो वह हमारे हृदय को पूर्णतः बदल सकता है ना, और हमारी इच्छाओं में भी बदलाव आएगा। हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में बदलाव आएगा जब हम बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर को अवसर देंगे ना, और हमारे जीवन में आनंदित लाएगा और हमें जागरूक करेगा, जिसे हम पहले ऐसे नहीं थे, उससे अलग बनाएगा। कभी कभी हम नहीं जानते परमेश्वर आपको मुझे क्या बनाएगा, हमें नहीं पता, पर परमेश्वर को पता है, क्योंकि वह भजन संहिता ने गलत बोला था उस समय। भजन संहिता 107 और वचन 9, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अभिलाषी जीव को या जीवन को संतुष्ट करता है। भजन संहिता 107 और वचन 9। समझ रहे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, मेरा जो अभिलाषा है संतुष्टि परमेश्वर से आएगा क्या, जब मैं उसमें बने रहूं। ओके, और अगर भूख भी है तो उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ओके, आप देखेंगे मिस्र के लोगों को जब मिस्र से जब इजराइल लोगों को निकाल के लाया, तो भूख में थे, तो उनको स्वर्ग से मन्ना दिया। वो मन्ना इस धरती पर मिलने वाला नहीं है ना, कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता वो।
कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा वो चीज ना। आप कच्चा खा सकते हो, आप पका के खा सकते हो। कितना अच्छा ना, कूटो, पाउडर बनाओ या आप ऐसे पकाओ। ये परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा है। क्या बात है। किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, किसी के खेत में नहीं मिलेगा, पंजाब में या हरियाणा में भी नहीं मिलेगा। ये है परमेश्वर स्वर्ग से दिया। तीसरी बात, मसीह में बने रहने से जीवन में स्थिरता आती है। पहला क्या है? सफलता आती है। दूसरा क्या है? मनोरथों को पूरा करता है। तीसरा, जीवन में स्थिरता आती है। मसीह में बने रहने से जीवन में स्थिरता आती है। लूका का 6वां अध्याय 46 से 49, यहां पर दो लोगों की कहानी ना। यीशु मसीह यहां पर एक प्रश्न पूछते हैं शिष्यों से, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? समझ रहे? क्या हुआ? लूका का 6:46 से 49। यीशु ने अपने चेलों से एक क्या पूछता है? एक प्रश्न पूछता है कि यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो हे प्रभु मुझे क्यों कहते हो? फिर वह उन्हें आज्ञा पालन के महत्व को बताया, उसके परिणाम भी बताया ना। आज्ञा पालन का महत्व को बताया और उसके परिणाम को भी बताया। कई बार हम इस सब चीजों को नहीं समझ पाते हैं। पढ़िए, कोई देखिए, अद्भुत बात कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा, वहां से पढ़िए। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। ओके, अगर तुम मेरे पास आते हो और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानते हो, तो समान बताया ना। किसके समान है? किसके समान है वो बता रहा है यीशु मसीह। समझ रहे? दूसरी शब्दों में अगर हम कहें तो एक उदाहरण दे रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा, तुम उसके समान हो। करेक्ट? इसमें बातें यह है कि आंधी तूफान और संकट तो आएंगे, परंतु जिसके जीवन का आधार आज्ञापालन की चट्टान पर है, वह दृढ़ बना रहेगा। समझ रहे? आंधी तूफान और संकट तो आएंगे ही, पर जिसका जीवन आज्ञापालन की चट्टान में है, वो बना रहेगा, वो हिलेगा नहीं। समझ रहे? चौथी बात, मसीह में बने रहने से हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। डाली में बने रहने से, डाली अगर पेड़ में बना रहता है तो क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। डाली भी एक दिन बहुत बड़ा बनता है, इतना बड़ा बनता है डाली ना, बड़ा बनता है, उससे डालियां निकलती है। अद्भुत है ना, उससे और डालियां निकलते हैं। ओके, क्या मैंने बोला? मसीह में बने रहने से हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। भजन संहिता 25:14। ओके, भेद, परमेश्वर की भेद वही समझ सकते हैं जो लोग परमेश्वर से भय रखते हैं, आदर करते हैं, उससे डरते हैं। स्पष्ट है कि जो लोग परमेश्वर पर सम्मान सहित भरोसा रखते हैं, वही परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। सम्मान सहित परमेश्वर का भय रखते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, वही लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के भय के बारे में कहा गया है,
परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। नीति वचन 1:7। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन 9:10 में। समझ रहे हैं? और ये इंसान बुद्धि प्राप्त करते जाएगा, ऐसा अगर वो रखता है अपने जीवन को। वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो स्वेच्छा से सम्मान पूर्वक प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं, वही उसे जानेंगे और धन्य ठहरेंगे। आज बहुत सारे लोग समझ नहीं क्यों पाते हैं, क्योंकि वह बात कहते हैं कुछ है और करते कुछ है। इसी कारण से वो लोग नहीं समझ पाते कई बार। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। ओके, धन्य ठहरेंगे, क्योंकि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल क्या होता है जानते हैं? नम्रता और परमेश्वर का भय मानने का फल क्या होता है जानते हैं? जानते क्या नहीं जानते? कभी पढ़े क्या नहीं पढ़े आप? हाँ, क्या होता है? मीठा। वो तो बहुत अच्छा, कम से कम सोच के तो बोले कुछ। मीठा अच्छा होता है ना। पर परमेश्वर क्या कहता है? देखिए, एक वचन में कहता है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन 22:4 में यह है स्थिरता, जीवन, ज्ञान प्राप्त करता है। समझ रहे हैं क्या? धन, महिमा और जीवन। अच्छा है ना, अद्भुत है। हम पिछली बार एक उदाहरण दिए थे ना। अगर आप रोड पे जा रहे हो और आपके सामने एक ट्रक हो, आप कार में हो और आप वो ट्रक से कोशिश कर रहे हैं उस पार जाने के लिए, पर आप ट्रक वाला आपको जाने नहीं दे रहा, ठीक है? और आपको भी ये भी नहीं मालूम कितना कोशिश कर रहे हैं आप उस ट्रक से इधर से जा रहे हैं। आप जब बैठते हैं तो थोड़ा सा दिख रहा, ट्रक पूरा कवर कर लेता रोड को ना। ये रोड का उदाहरण बहुत अच्छा था नहीं? और कोई अगर प्लेन से, आपका दोस्त प्लेन से जा रहा और आपको देखता कि आपका कार है ट्रैफिक में फंसा हुआ, और वो आपको फोन करके बोलता है कि भाई तू आगे जाने की कोशिश मत कर, ट्रक के पीछे ही जाना, क्योंकि आगे बहुत लंबी लाइन है, ट्रैफिक है, कुछ फायदा नहीं तू आगे जाके, तू ट्रक के पीछे ही जा, क्योंकि ट्रक जगह दे रहा तुझे, उसके साथ साथ चलते जा। नहीं, कभी कभी हमें परमेश्वर जगह दे रहा, हमें पार करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, हमें उसमें बने रहने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम उसके साथ साथ चलते जाए। नहीं, कई बार हमें पता नहीं फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, भविष्य हमें नहीं मालूम, आगे की नहीं मालूम। मैं थोड़ा सा देखता हूं किनारा, ट्रक के आगे पार हो जाऊं, पर आगे जाऊंगा तो क्या करूंगा? ट्रैफिक तो और ज्यादा है, कहां जाऊंगा? छोटे छोटे गाड़ियों में तो तकलीफ होती ज्यादा, इधर से वो घुसा रहा, उधर से वो घुसा रहा, ट्रक एक बड़ा जगह लेकर जा रहा, मैं उसके पीछे बस। नहीं, उसी तरह एक डाली है, बने रहेगा तो वो आराम से फलेगा, कोई टेंशन नहीं। समझ रहे हैं? एक देखते हैं ना कि ऊंची जीवन जीना है तो ट्रक के पीछे रहो, या ऊंची जीवन जीना है तो प्रभु में जुड़े रहो, बने रहो। ठीक है? किस तरह से हम इसमें बने रहें और अपने जीवन को यीशु मसीह द्वारा नियंत्रित होने के लिए दे दे। जब हमारा जीवन नियंत्रित होने के लिए दे दे, क्योंकि वह मार्ग के मोड़ और उतर चढ़ाव को कभी भली भांति जानते हैं। हमारे जो आत्मिक जीवन की जो मार्ग है, उतर चढ़ाव, वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो गुजर चुके हैं ना, वो ऐसे परिस्थिति से गुजर चुके हैं। वह तो उस सब कठिन मार्गों से होकर जा चुका है
और दुख तकलीफ उठा भी चुका है, जो आप और मैं कभी उठाए नहीं, वो उठा चुके हैं। आज सिर्फ आपको बने रहो, बने रहने के लिए कहता। वह ऐसे ऊंचाई से जीवन को देख सकता है जहां आप और मैं नहीं देख सकते। वो इतनी ऊंचाई से जीवन को देखता। यीशु कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है ना, तुम्हारी गति और मेरे गति एक समान नहीं है। यशायाह 55 और वचन 8-9 में। और एक बातें हम देखते हैं, जब तक मसीह को अपने जीवन का पूर्ण नियंत्रण ना करने दे हमारे जीवन इसी प्रकार विचलित रहेगा। पार हो जाए, थोड़ा सा पार चले जाए ना, उस पार ट्रक के आगे चला जाए। ट्रक के आगे जाओगे तो ट्रक का ब्रेक फेल हुआ तो तुम ले जाएगा ना। कोशिश कर रहे हैं इधर से पार हूं, इधर से पार हूं। कभी कभी देखेंगे ना, ट्रक अगर जा रहा बेल पे बेल दबा रहे बजाते रहेंगे, ट्रक वाला भी कहे आप बेटा दिखाते हैं, आ जाओ, करते ट्रक वाले इसे। हमें विचलित नहीं होना, वो जाने के लिए जगह मिलेगा तो चला जाना। पूरा मैं 1-2 बार देखा, चे परेशान हो जाता ट्रक वाला या बस वाला जो भी हो, आप बेटा तुमको तो जाना ही नहीं देंगे, आओ तुम। नहीं, कई बार होता है ऐसा। हमें परमेश्वर को दे देना चाहिए। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया क्रूस पर, उस जीवन को देखना चाहिए। उसने अपना जीवन दिया, हमें उद्धार किया, हमें नया जीवन दिया, हमें अपने परिवार में शामिल किया। हमारे पास कुछ नहीं था, सब कुछ प्रदान किया, और हमें उसमें बने रहने के लिए कहता है। ओके, भरपूरी का बोलते ना कि भरपूरी का आनंद उसके पास है ना, भरपूरी का जीवन उसके पास है। मैं अगर बने रहूंगा उसकी भरपूरीता मुझ में आएगी। इसीलिए हम यीशु को देख सकते हैं, यीशु के समान दृढ़ बने रह सकते हैं, जिसने पूरे हृदय से प्रभु का अनुसरण किया, पूरे हृदय से यीशु। इसीलिए एक वचन पढ़िए, यीशु का 24-14-15। वो अद्भुत बात कहता, वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर के पीछे था, अनुसरण कर रहा था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। 14-15 दोनों वचन पढ़िए। बंद करूंगा आखिरी। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूंगा। उनको आगाह किया, बताया, बताने के बाद वो कहता है तुम जो भी करो, पर मैं और मेरे घराना यहोवा की अनुसरण करें, उसकी उपासना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे? ये यीशु का जीवन इसीलिए सक्सेस था। यीशु मसीह जब क्रूस में जाने से पहले चेलों को कहता है, मुझे ऊंचाई पर जब तक चढ़ाएंगे नहीं तब तक मैं किसी को खींचूंगा नहीं। आपका जीवन में मेरा ये कहना कि आपका जीवन में यीशु को ऊंचे पर लाओ, तो यीशु आपके जीवन में सब चीजें खींचेगी ना। यूहन्ना 12:32 में बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में यीशु मसीह के क्रूस को ऊंचा उठाना जरूरी है। मैं उस संसार की तरह नहीं जीऊंगा, मैं अपनी परंपरा की तरह नहीं जीऊंगा, मैं अपनी रिवाजों की तरह नहीं जी रहा हूं। मैं परमेश्वर का जीवन जीना चाहता हूं और परमेश्वर को मेरे जीवन में ऊंचा करना चाहता हूं।
जब मैं ऊंचा करूंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में ब्लेसिंग लाएगा। ये 4 बातें ना भूलिए, बने रहिए और सफल होते जाइए ना, बने रहिए, सफल होते जाइए, बने रहिए, आपकी मनोरथों को पूरा होते जाएगा, बने रहिए, आप स्थिर रहेंगे, बने रहेंगे तो आप ज्ञानी भी और बुद्धिमान भी कहलाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, जो लोग नहीं भी आए हैं आप उन्हें आशीषित करो। संकट, आंधी, संकट और कठिनाई हर किसी के पास है, परंतु जो आज्ञाकारी चट्टान पर अपना नींव रखेगा वो बना रहेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अभिषेक करो प्रत्येक लोगों, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते, ये प्रार्थना पवित्र सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु जी तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते, स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, वाकई में प्रभु तू हमारा जीवन का रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर, और तेरे पास आनंद की भरपूरी है और सुख सर्वदा तेरे दाहिने हाथ पर रहता है पिता। जो तुझ में बने रहेगा प्रभु उसकी मनोरथों को पूरा करेगा, उसको स्थिर रखेगा, उसको सफल करेगा, उसको ज्ञान से भरेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और जो लोग नहीं भी आए उनको भी आशीषित करो। धन्यवाद आज का दिन प्रभु, इस संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।